हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे बड़े वाले व्लॉग में। काफ़ी टाइम के बाद आपको मिस्टर वक्का दोबारा से हमारे डिपार्टमेंट के बाहर आपको नज़र आ रहा है, तो मोस्ट वेलकम। मैं आया हूँ अपने इस हमारे प्यारे से दोस्त है अरसलान भाई, इनके साथ आए हम। थैंक यू। अरसलान भाई हमें कुछ बता रहे हैं, तो आज अरसलान भाई की हम बातें सुनते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ। आप हाँ जी, आप आपके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग देख रहा था। हमारे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, सबसे अच्छी चीज़ जो है जी, वो इसकी बिल्डिंग है। वो हमारे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है गाइस, ये देखिए। वाह, इस बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे सब कुछ बकवास है। क्या मतलब? कोई काम की चीज़ नहीं है। एस्थेटिक के सी हैं सारे, एस्थेटिक के चौधे हैं। हाँ भाई, फाइन आर्ट्स के होते ही हम तो है, हम तो मानते हैं, हम तो कहेंगे हम है। थोड़ा सा पीछे जाओ, जरा इधर करो, इधर कैमरा इधर। अब ये इतना लंबा सूल और ये क्या बनाने की जरूरत है, ये देखना। ओ भाई साहब, तुम्हें ये नहीं पता, वैसे ये जो हमारा ये जो बेंच है ना, ये बेंच ना हमारी एक डिपार्टमेंट की रिवायत है। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ना, इस बेंच पर हमारे सीनियर्स बैठा करते थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर हम बैठा करते हैं। उसके बाद अब हमारे जूनियर आए हैं, तो वो अब हमारे जूनियर बैठा करते हैं। तो ये ना हमारी रिवायत से चलता आ रहा है ये बेंच। लेकिन इस बेंच पर ना लड़कियाँ बड़ा, यहाँ से हमारे साथ जो लड़कियाँ होती हैं ना, हमारी दोस्त होती हैं, वो इस पर चढ़ती हुई ना बहुत मुश्किल से चढ़ती हैं, क्योंकि छोटी छोटी से तो उनकी टांगे होती हैं, तो हम बिठा कर तो नहीं चढ़ा सकते, इतने हमें परमिशन नहीं है, हम इसको अच्छा भी नहीं समझते। लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ है, तो ये खुद खुशी के तो लिए बनाया। खुद खुशी? अब इतनी से ऊपर से क्या खुद खुशी कर लेगा भाई, तू ये बता जरा। इस पर बैठकर असाइनमेंट बना लेते हैं, लेक्चर बंक कर लेते हैं, लेक्चर से फ्री होते हैं, तब आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। मुझे वो दिन बड़े याद आते हैं जिस दफ़ा हमारे डिपार्टमेंट के बाहर बारिश हुई थी ना, इधर पानी पानी था सारा, और मैंने अयान को वहाँ से पकड़ी टांगे और अयान को पकड़ के यूं खींचता आ रहा था। अयान के सारे कपड़े मैंने गंदे कर दिए थे, गीले कर दिए थे। बारिश में तो वैसे ही अच्छी लगती है आईयूबी। बारिश में ये बात है, जब भी कोई बहावलपुर का वेदर जब भी कितना खूबसूरत हसीन होना, तो आप आईयूबी चले आओ, यकीन करो। आईयूबी की ये सड़कें, ये दरख्त इतने खूबसूरत लगते हैं ना, इतना हसीन मौसम लगता है। लेकिन हम तो सिंगल है, हम तो फिर भी हम दो दोस्त ही आते हैं। अब हमारे साथ तो कोई है नहीं जिसको हम लेकर आए, उनको घुमाएं बिठाएं। अंकल हम पर ऐसे ही शक करते हैं कि ये पत्नी यहाँ पर क्यों फिर रही है। अबे डिपार्टमेंट की बैक साइड पे ना लड़की और लड़का बैठे हैं अभी भी। हाँ, अभी भी बैठे हैं भाई, ये तुम्हें मैं बात बता रहा हूँ गाइस, शाम को डिपार्टमेंट बंद है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्टडी नहीं हो रही, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई बंदा है ना बंदे की जात है, वो दोनों वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। आओ पढ़ नहीं रहे, एक्स्ट्रा क्लास जो होती है ना, डिपार्टमेंट भी नहीं है उनका, किसी और डिपार्टमेंट के हैं। तुझे इस बात का पता है, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट शाम को तू आ जाइयो 5 बजे के बाद, तुझे वहाँ पर इसके पीछे उसके पीछे हर कपल मिलेगा, वो बैठे होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में पता नहीं इनको क्यों मिलता है, हम तो बैठते नहीं है किसी को लेकर, लेकिन और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट के बाहर आकर डेट मार रहे होते हैं। अरसलान भाई, ये तो गलत बात है ना। वैसे देखो जरा, हम नहीं मारते, हम उनके डिपार्टमेंट नहीं जाते, हमने उनके डिपार्टमेंट की बच्चियों को अस्तगफार कभी हम गए भी नहीं है, मिले भी नहीं है, कोई फैंस ही नहीं है यार, कोई बुलाती ही नहीं है, कोई नाश्ता ही नहीं करवाते, कोई डिनर करवाती है पर जाने का नहीं। भाई लड़कियों पे यकीन मत करियो, ना। और स्पेशली आईयूबी की लड़कियों ना, स्पेशली फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ना, फाइन आर्ट्स की तो आईटी डिपार्टमेंट अब मैं बाकी हमारे डिपार्टमेंट छोड़ के तू बाकी डिपार्टमेंट की मैं बात कर सकता हूँ। फरिश्ते हैं यहाँ के, फरिश्ते तो कोई और लोग हैं, फरिश्ते तो महान लोग हैं, उनकी तो क्या ही बात है। यहाँ की डिपार्टमेंट की ना, मतलब जहाँ तक मैंने किया है, तो वो ना किसी को छेड़ती नहीं है, किसी को तंग नहीं करती। लोग अगर कोई उनको छेड़े तो फिर वो उनके घर तक छोड़कर आती है, उनको ऐसी सुनाती है ना, वो याद रखेंगे। माहौल है तो यहाँ पर जैसे लोग ड्रेसिंग करते हैं ना, तो लोग उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं, इस तरह की ड्रेसिंग। एक और चीज क्या, जहाँ पे ना बाहर का जो बंदा हो, मतलब आउटसाइडर हो, उसको अंदर नहीं घुसने देते। नहीं देते। मैं जितनी दफा आया हूँ आज तक किसी बंदे ने मुझे नहीं रोका अंदर जाने से। तू मेरे साथ आया ना, फिर तू मेरे साथ, तू मिस्टर वक्का के साथ आया तो तेरे मजा आया। चम्मच नहीं पड़ेगा? चम्मच नहीं, इधर तो नहीं है। तो गाइस, भाई के चम्मच गुम हो गए, अगर किसी ने उठाए हो ना, तो भाई को चम्मच उनको देकर जाना। देखो एक लड़का वो यहाँ पे वो बैठता है, शेरा शेर से दोस्ती होगी। शेरा से देखो, शेरा नाइस बंदा है वैसे भी। एक और भाई भी हैं, ताहिर भाई हैं अपने, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। और सरफरजाद, हालांकि मैं ना पढ़ता हूँ उनके पास ना कुछ। कैसे सरफरजाद ऐसे मिलते हैं जैसे कोई पत्नी के
बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। तुझे याद है पहली दफा जब अपन यहाँ आए थे, मेरा नेट का टेस्ट था ना, मेरा जानते एडमिशन भी नहीं हुआ। थे सर, जानते कहते भी इधर आओ नहीं इधर आओ, क्लास में ले गए, क्लास में कहते इधर आओ, इधर आके दिखाई, हमें असाइनमेंट लगी हुई थी 14 अगस्त का था ना, हाँ। 14 अगस्त का था वो सीन, और सर ने हमें 15 अगस्त को आए थे हम, और यहाँ पढ़ते भी नहीं थे, उस टाइम कुछ पढ़ते भी भी नहीं था यहाँ पे, कोई जानता भी नहीं था। और सर फरजाद ऐसे मिले थे जैसे पता नहीं कितने सदियों से जानते हो। सर फरजाद का नेचर बहुत सर अच्छा है। फरजाद बस। सर फरजाद बहुत नाइस पर्सन है। सर हसन भी अच्छे हैं यार। सर हसन को बहुत हम याद करते हैं। सर हसन यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, लेकिन सर हसन को हम बहुत मिस करते हैं। सर हसन की बहुत लड़कियां फैन हो गई थी अरसलान भाई, लड़कियों ने गिफ्ट भेजना स्टार्ट कर दिए थे। सर ने मुझे कहना स्टार्ट कर दिया था, ओ भाई तू खुद फेमस हो, तू खुद वायरल हो, तू वीडियोस बना, मुझे क्यों वायरल कर रहा है? मेरे डीएम्स में इतने मैसेज भरे पड़े हैं। सर को लड़कियों ने इतने मैसेज किए भाई साहब, इतने मैसेज किए। सर जो प्यारे थे, सर प्यारे थे, एस्थेटिक नहीं थे सर का, जो हैंडसम थे, और जो स्टाइल था ना दबंग स्टाइल था भाई। हर बंदा, बच्चियां बच्चे फैन हो गए थे यार। जब भाई मेरी शादी हो जाएगी, तेरी शादी कहाँ होगी यार? फैन तो है ना, कमेंट तो करते हैं। अबे मैं आप रिप्लाई नहीं देते, ये वो। अब मैं सबको रिप्लाई देने लग जाऊं, सबसे बात करने लग जाऊं, तो ये तो फिर गलत बात है ना। मैं तेरे से इसी बात तो कह रहा हूँ, मतलब कि यार अब मेरी शादी, ये नहीं पता कि अच्छा, एक और बात भी लोग जो हैं, मतलब वो समझते होंगे तेरी कितनी सारी लड़कियां होंगी, मतलब डेटे मारता होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक तुझे एक भी सही नहीं मिली, मतलब कि तूने इस तरफ आया ही नहीं है ना। देख ले, यही तो अब लोग पहली बार वो कहते हैं ना, सही कहते हैं कि ओहो बटन खुला पड़ता। गाइस किसी ने कुछ देखा तो नहीं यहाँ से? बाकी लोग यही समझते हैं कि ये तो मिस्टर वक्का है यार, इसके साथ तो लोग कहते भी हैं भाई तेरे साथ तो बड़ी बच्चियां होती है यार, कोई बच्ची सेट करवा दे भाई, तू तो डेटे मारता है भाई, लड़कियों के साथ घूमता है, कोई लड़की सेटिंग करवा दो यार। मेरे पास अभी तक मेरी नज़र में कोई लॉयल मेरे साथ कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। वो आता जाता बैठता खाता पीता, हर बंदा दोस्त नहीं होता यार। ये अम्मा कहती अगर कोई पसंद हो तो बता दे बाहर से। अब मैं कैसे बताऊं, मैं क्या बाहर से? बेटे वीडियो तो तेरे घर वाले भी देखते ही होंगे, वीडियो देखते हैं, वो इसलिए तो कह रहे हैं कि तू मतलब कि दोस्त वगैरह है तो कोई पसंद है तो बता दे। अब उनको कैसे बताऊं कि जो साथ है, में डाला हुआ सबको। अब जो साथ है उनके तो पहले ही हम तो भाई बने हुए हैं भाई साहब, सीधी बात है, हम भाई हैं। बुलाते हैं मीटअप के लिए, मिलने चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, भाई बन जाते हैं ना, क्योंकि फैन तो बस मीटअप करते हैं कि बस भाई बन जाके। यार ये गलत बात है यार। देखो अगर तुम मेरे फैन हो, तुम मेरी फैन हो, तो यार भाई तो मत कहो ना यार। देखो ऐसे दिल से बुरा लगता है यार, दिल दुखता है भाई। छुरियां चलती हैं कि यार वैसे मानती है कि मैं आपकी फैन हूँ मिस्टर वक्का, प्लीज मुझसे मिले, मैं आपकी फैन हूँ, और जब मिले तो सीधा भाई कह दे यार। भाई कहते भाई यार पता क्या, मैं नहीं मिलूंगा ऐसे किसी से। मैंने सुना था किसी से ना। क्या सुना था? जब लड़कियां भाई बोलती है ना, तो वो अपने आप को सिक्योर करती हैं, मतलब के। तो यार मैं अगर वो ऐसे तुमसे बात करने लगे, अब किसी की एंगेजमेंट हुई होती है, किसी की रिलेशनशिप चल रहा होता है, किसी का लव होता है, किसी की शादी हुई होती है, किसी का कुछ होता है, तो वो इस चीज को कवर करने के लिए ना भाई बोल देती है, ताकि कोई देखे तो ये जब उसका रिलेशन चल रहा है, उसका बंदा है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि अगले बंदे को मैसेज करे, अगले बंदे को बोले फैन नहीं भाई। वो देखिए तो तूने वो नाफ कौन सा है, वो है पत्नी कौन सा ये सिंगर, वो लड़की ने उसको अपनी रिंग उतार के रिंग पहना दी थी, उसको वॉच पहना दी थी। और लोग कमेंट कर रहे थे कि यार इसका फ्यूचर, ये भी किसी की फ्यूचर वाइफ होगी ये भी किसी की फ्यूचर वाइफ होगी यार। ऐसे ही है। तो लड़कियां ऐसा ना किया करो। अगर आपको कोई टिकटॉकर पसंद है ना, तो उससे मीटअप करो, मिलो, लेकिन इतनी हद तक ना जाओ। इस तरह अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है उसके साथ आप वो कर रहे हो। वो फ्यूचर हस्बैंड वो सोच रहा होगा कि मुझे मिलेगी, मेरी शहजादी मिलेगी, ये लॉयल वो रहा होगा। अब ये क्या पता तुम उसको लोगों को जाकर हाथ में अंगूठियां पहना रहे हो, तुम उसके जाके हाथ चूम रहे हो यार। ऐसे तुम्हारा एक मिसाल है कि मतलब ये आपको पसंद कर रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल दे दे। किसी लड़की को अगर ये पसंद आ जाता है, किसी लड़की को अच्छा आ गया, अब ये पसंद आ गया, अब आपको भी पता है इससे शादी नहीं हो रही, इसको भी पता है आपसे शादी नहीं होनी, ठीक है। आपका फ्यूचर हस्बैंड है, वो वो ख्याल दिख रहा होगा आपको कि यार मेरी दोस्त है, वो यूनिवर्सिटी जाती है, इधर जाती है, उधर पढ़ती है, उसने कितनी फीलिंग्स पैदा की होंगी आपके दिल में, और आप इसके साथ डेट मार रही हो। मारी कहाँ है? नहीं कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल तो दे। टिकटॉकर मतलब पसंद आ ही जाता ना लड़कियों को। मैं ऐसे खुश, मुझे ऐसे खुशी करी जा रहा है कि वैसा कोई डेट पर जा रही है, मुझे कोई पसंद करती है। मिसाल दे रहा हूँ, मतलब टिकटॉकर पसंद आ ही जाता ना। तो मुझे मेरे को कोई पसंद करती यार, मेरे को कोई पसंद करती, मुझे क्यों नहीं करती पसंद? इतने साल से इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। वो यही समझती है कि लड़कियों के साथ घूमता ना तो ये सेटिंग होगी। नहीं है यार, सारी बहनें हैं मेरी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों ये मत सोचा करो कि मेरी बहुत सारी लड़की हैं, यही सोचकर मैं सिंगल हूं अभी तक। ये मेरी बात सुन ले, बहनें हैं या किसी लड़की के साथ तो बैठा है ना,
पॉजिटिव कोई भी नहीं सोचता, नेगेटिव ही सोचता है। अब मैं तेरे चाहे साथ, वो तेरी बहन है। अब मैं तेरे साथ बैठा हूँ तो लोग क्या हाँ, सोचेंगे? अब अपन अकेले डिपार्टमेंट में जो फिर रहे हैं, हाँ। वो अंकल क्या, अब देख, अब अंकल बैठे हो ना, अब वो अंकल जो है ना वो हमें ही देख रहा है कि यार डिपार्टमेंट बंद है, ये क्या कर रहे कहते हैं, हैं, ये चोरी करने आए ये होंगे। लोंडियाबाज नहीं, लोंडेबाज है। मैंने अपने व्हाट्सएप के बायो में लिखा हुआ है, तूने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है बी पॉजिटिव, हाँ। थिंक पॉजिटिव। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर और सकते। मैंने अपने स्नैपचैट पे अगर लिखा हुआ है आई एम सिंगल बट आई एम नॉट अवेलेबल। अगर कोई लड़की लड़का आपस में बैठे हुए देख ले तो पहले कंफर्म कर लें कि कौन है। नेगेटिव नहीं सोचते होते किसी के बारे में। ठीक है, सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। वो तेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। वो जो तेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है ना, वो किसी और की भी अच्छी दोस्त है। यही बात वकार भाई, यही बात। लेकिन फिर मैं अब कुछ बोलूंगा फिर वो दिल की बातें निकल आएंगी। निकाल भाई, दिल की जो नहीं बातें है यार। ना निकाल, मैं यही चाहता हूँ, ये समझ रहा है? पता ही है। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा जो फिर दिल की जो बातें निकल जो आएंगी। जो जो तुझसे सेट हो सकती है ना, वो किसी से भी सेट हो सकती है, जो तुझे मैसेज कर सकती है ना, किसी को भी कर सकती है। जो तुझे रिप्लाई कर सकती है ना, अच्छा ये देख, दिल की बातें निकलेंगी यार, फिर वो लोग निकाल। समझेंगे कि यार इसको पत्नी मोहब्बत हुई है, हालांकि मुझे किसी को कोई निकाल भाई, मोहब्बत दिल की बातें निकालनी पड़ेगी यहाँ से। मैं ये कहना चाहूँगा किसी के लिए ना अपने आप को अहम मत समझो। वो कभी भी किसी भी वक्त छोड़ सकता है आपको। अगर वो आपके यहाँ पे कट मार लेता ना, आपके लिए नस अपनी काट लेता तुम है, समझो कि तुम्हारी है, मर जाएगी। वो तुम्हारी नहीं है भाई। वो कभी भी किसी भी वक्त बदल सकती है। और इसी तरह लड़के भी हैं, खास तौर पे लड़कियां नहीं, लड़के भी ऐसे होते हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। सही बात है, हर बंदा अहम किसी के लिए ना समझो। अगर कोई अहम है ना, वो सिर्फ तुम्हारे- जितने दिन आपसे बात कर रहा है करो, छोड़ के जा रहा है, फिर ये ना समझो कि यार वो मुझे छोड़ गया, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया। तू किसी आई गई लड़की के पीछे मुझे छोड़ देगा, अपने दोस्त को? वो कोई आई गई लड़की नहीं है अरसलान, वो मेरे यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। आने वालों को बिस्मिल्लाह, वेलकम, जाने वालों को अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। किसी की आदत ना ला लो अपने किसी आप। की आदत नहीं है बस। अब जिसने आना है ना तो वो सीधा कमेंट में मैसेज कर दे मुझे इनबॉक्स में, ठीक है? इंसान मैं सिंगल हूँ, मेरा दोस्त भी सिंगल है। इसकी स्नैपचैट स्नैपचैट, ये मेरे दोस्त की स्नैपचैट आईडी है, तो ये मेरी स्नैपचैट आईडी है। तो जो हमें पसंद करती हैं वो आकर हमें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम शादी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं गाइज, किसी अच्छे बड़े शादी वाले व्लॉग में मिलेंगे। बच्चों के नाम मैंने सोच लिए हैं, डीएम में बताऊंगा। बाय।